झारखंड में नियोजन नीति का विरोध लगातार हो रहा है। छात्र 60-40 न्याय चलतों का लगातार विरोध करते देखे जा रहे हैं और छात्रों ने 10 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया है। आज शाम में छात्र मशाल जुलूस निकालेंगे और 10 अप्रैल को झारखंड बंद करने का आह्वान किया है। छात्रों का कहना है कि अगर हम अभी मुखर नहीं हुए तो फिर कभी हो सकते हैं। इनका कहना है कि नई नियोजन नीति के तहत 5 अप्रैल से नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और ऐसे में हम छात्रों के हक और अधिकार के लिए अब चुप नहीं रहेंगे। नियोजन नीति के विरोध में छात्र जो है उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन छात्र दो गुटों में बंट गए हैं। पहले से तय कार्यक्रम था कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, वहीं 10 अप्रैल को पूरा झारखंड बंद रहेगा। ये सभी जानते थे। बीच में ही शिक्षा मंत्री का निधन हो जाता है, इस वजह से एक गुट जो है छात्रों का, उन्होंने बंद को का जो योजना थी, बंद की योजना को स्थगित किया है। लेकिन एक गुट जो छात्रों का राज्य भर से समर्थन लिए थे और सभी ने एक स्वर में कहा है कि झारखंड बंद रहेगा। बात करते हैं, कल 10 अप्रैल को एक गुट जो है इन्होंने झारखंड बंद का आह्वान किया है। कल रांची सहित कई जिलों में बंदी सफल रहेगी। कैसे कह सकते हैं और कितने छात्रों का समर्थन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि छात्र का कोई गुट नहीं होता है। छात्र छात्र ही होता है और कहीं गुट बनने की इसी बात नहीं है। लेकिन छात्र हित की भावना को देखते हुए हमको मजबूरी, जो ऐलान किया हुआ था उस ऐलान को और चलने का हमको मजबूर किया गया। छात्र की मांग को देकर, युवाओं की मांग को देकर और प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बहुत हो चुका है। लेकिन हमको अब नहीं लगता कि अब लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख से फॉर्म भी भरा रहा है तमाम विभाग में और फिर इसके बाद लेट से आगे आंदोलन करते हैं तो छात्र का बहुत बड़ा इसका दुष्परिणाम भुगतने पड़ेगा। जो 22 साल से झेल ले रहे हैं, हमको लगता है कि 22 साल के बाद और कठिन झेलने की मुसीबत हो सकती है। इसको देखकर हम सड़क उतरने का प्रयास किए और लगभग हमको जितने जो लोगों का समर्थन था 24 जिला में पूरा जोर शोर से है कार्यक्रम हो रही है। और लगातार जहाँ जहाँ भी हम रांची राजधानी में हैं, यहाँ के इर्द गिर्द जितने छात्रावास हैं उसको हम लोग रात के 2 बजे तक संपर्क किए। सभी का समर्थन मिला है, तमाम जो लोगों को, छात्रावास को भी और आसपास के गांव में जो युवा लोग हैं जो घर में रहते हैं, जैसे आपका पिठोरिया हो गया, कांके हो गया, मिश्रीगोंदा हो गया, मेसरा हो गया, उधर अनगढ़ा हो गया, हटिया हो गया, टिपूदाना हो गया, रामपुर हो गया, संग्रामपुर हो गया, चानो हो गया, मांडर हो गया, बेड़ो हो गया, इटकी हो गया, आसपास के जितने सभी जगह हमारा संदेश पहुंचा और सभी जगह से छात्र यहां सड़क पर उतरेंगे। 10 तारीख को 4 बजे आज शाम को मसाल जुलूस है, उसका भी पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं हम लोग। बिल्कुल, शाम 4 बजे मसाल जुलूस है। गुट चाहे कोई भी हो, उद्देश्य एक ही है। 60-40 नियोजन नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं और 60-40 नहीं चलेगा नियोजन नीति। क्या चाहते हैं? कम शब्दों में नियोजन नीति किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, नियोजन नीति खतियान आधारित होना चाहिए। स्थानीय नीति और नियोजन नीति दोनों खतियान के आधारित होना चाहिए, क्योंकि झारखंड जो है वो बहुत लड़के हम लोग को मिला है, मतलब ऐसे ही नहीं मिला है। झारखंड 70 साल से हम लोग का झारखंड का आंदोलन हुआ था, उसके बाद हमारा झारखंड मिला है, उसमें बहुत। और रुचि हमारे साथ लाइव चैट पर रांची से जुड़ गई हैं। रुचि, लगातार छात्र नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में आज शाम मशाल जुलूस निकालेंगे और इसके साथ ही 10 अप्रैल को झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? चूंकि हमने अपने दर्शकों को इससे पहले भी सुनाया है, लेकिन फिलहाल अभी क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमा, देखिए, छात्र जो है वो दो गुट में दिख रहे हैं। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है कि 60-40 नियोजन नीति का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा है और इसी कड़ी में जो एक गुट है वो कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और वहीं आज देर शाम जो है वो मसाल जुलूस निकालने वाले हैं। तो सभी जिलों से जितने भी सरकारी हॉस्टल हैं या गैर सरकारी हॉस्टल हैं, सभी से छात्रों का समर्थन मिला हुआ है और ऐसे में सभी छात्रों ने कल 24 जिलों में यानी पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया है। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो उनका कहना है, छात्रों का कहना है कि हम किसी राजनीति से प्रेरित होकर के और ये बंद का आह्वान नहीं किए हैं। ये जो आंदोलन है ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। लेकिन बता दें कि सत्ता में सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है और कांग्रेस के कद्दावर नेता जाने जाते हैं बंधु तिर्की। ये छात्र आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं? सर, कल छात्रों ने बंद का भी आह्वान किया है, तो क्या कहेंगे उन छात्रों से? ये आंदोलन तो लोकतंत्र में कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरा
तमाम उन परीक्षार्थियों से या छात्र छात्राओं से मेरा आग्रह होगा, मेरा प्रार्थना होगा कि कुछ चीज़ों को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें। राज्य सरकार के द्वारा, गठबंधन के सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था की गई है ये वैकल्पिक व्यवस्था है, चूँकि एक लंबे समय से नियुक्ति की प्रक्रिया एक तरफ से ठप पड़ी हुई थी। छात्र छात्राओं का एज भी इस पर आपका एक तरफ से लैप्स हो जा रहा था और ऐसी परिस्थिति में किसी का 6 महीना, किसी का 3 महीना, इस तरह से एज बच रहा था। सरकार उम्र सीमा में छूट दे देती सर। हाँ, तो सरकार उसमें उम्र सीमा में छूट भी दे दी है, उम्र सीमा में भी छूट दे दी है और एक तरफ से वैकल्पिक ये व्यवस्था है और ये प्रक्रिया को चूंकि अगर इस तरह 60-40 का रेशियो में नहीं करता तो यहाँ एक से एक आपके जिनके खिलाफ बार बार आप कहते हैं कि भाई दूसरे प्रदेश, बहुत लोग एक से एक वहाँ विद्वान और ऐसे षड्यंत्रकारी लोग यहाँ पर है इस राज्य में कि कोर्ट में जा करके इस मामला को फंसा दिया जाता है। उसके बाद में ये प्रक्रिया फिर बंद हो जाती है। तो ये नियुक्ति में बिल्कुल मने कि स्मूथली हो, किसी तरह का इसमें खलल ना हो, इसलिए जो फार्मूला जो सरकार के द्वारा बनाया गया है इसको प्रक्रिया को आरंभ किया जाना चाहिए। इसको राजनीतिक चश्मे से या इसमें राजनीतिक ये से नहीं देखना चाहिए और हम छात्र छात्राओं से भी आग्रह करेंगे कि किसी का झांसे में ना है। 60% जो है वहाँ एकदम पूर्ण रूप से आपके लिए है, आरक्षित है, लेकिन जो 40 जो ओपन के रूप में आप जान रहे हैं इसके पीछे सरकार की बहुत सारी है, इस पर उसकी रणनीति। छात्रों का कहना है सर 100% हो, 60-40 नहीं, 100% तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियां हो वो झारखंडी युवाओं के हक में। इस आंदोलन को लेकर के कई एक बार मैं भी जेल गया हूँ 3rd ग्रेड पर। ये आवाज हम लोगों ने उठाया था, आज नहीं, हम लोग उठाया था और इस बात को मैं भली भांति से समझता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई उस 40 जो उनके समझ में आ रहा है कि ओपन है, सरकार होता है, सरकार के पास अधिकार है, सरकार उसमें से भी मैक्सिमम आपको यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को हित में ही करेगी। और एक आप उसको मौका तो दीजिए, उसको करने तो दीजिए। अगर मान लिया ये अगर सरकार को अवसर मिला है तो निश्चित आप रूप से आपके लिए करेगी और अगर वो किसी भी तरह का इस तरह की गड़बड़ी अगर नहीं होता है तो 2024 है जिसको आप अर्श में चढ़ा दिए हैं उसको फर्श में भी उतार सके। सरकार पर भरोसा रखिए। इस सरकार के द्वारा कई एक ऐसे उतार चढ़ाव के बाद भी नीतिगत निर्णय, बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लिया जा रहा है और एक ग्रुप नहीं चाहता है, कुछ लोग नहीं चाहता है कि यहाँ पर कुछ पॉलिसी बने, नीतिगत निर्णय हो। मेरा छात्र छात्राओं को आग्रह कि थोड़ा आप समझे, जाने और उनको ये प्रक्रिया आरंभ करने दीजिए, जाने दीजिए और देखिएगा 40 में भी आपको मैक्सिमम लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी बने मूल झारखंडियों को ही अवसर यहाँ पर मिलेगा। मैं पुनः एक बार कहूँगा, अगर किसी तरह का सरकार अगर आपके साथ में न्याय नहीं करेगी तो ऐसे परिस्थिति में आप 2024 है भाई, आपके प्रमाण ये सत्ता है 2024 में कहीं नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ये लोग समझे और ये अच्छा, सरकार का समर्थन कर रहे हैं सर कि छात्रों का कर रहे हैं कि दोनों का? नहीं, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। सरकार का वैकल्पिक जो किया है निर्णय उसका मैं बिल्कुल सही मान रहा हूँ और छात्रों को समझ चुके। इस आंदोलन को शुरू करने वाला हम ही लोग हैं। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वाला मतलब जेल गए, लाठी गए, कितना बार किए। उनकी छात्र छात्राओं का दर्द को हमसे बेहतर नहीं समझता है। हमारा इस 28-29 साल जो पूरा जीवन हमारा आंदोलन करते चला गया, ये तमाम आंदोलन इन लोगों के साथ में हमने आंदोलन इसको लेकर किया है। तो लोग समझे, एक बार जब प्रक्रिया को शुरू किया है तो आप करने तो दें। आप इसको केवल राजनीतिक के चश्मा से आप ना देखें और भारतीय जनता पार्टी का, दूसरे पार्टी का किसी का झांसा में नहीं है। थोड़ा वेट कीजिए, ये न्याय आपके साथ होगा और 40 में भी मैक्सिमम यहाँ के लोगों को होगा। ये सरकार का स्ट्रेटेजी है, फिल्टर करने की जरूरत है। आप इंतजार तो कीजिए, लेकिन बहुत ऐसी चीज को सरकार खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि अपना उसका रणनीति और स्ट्रेटेजी होता है।
बिल्कुल। देखिए रोमा, ये तो कांग्रेस का स्टैंड हो गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह स्टैंड है कि आने वाले दिनों में 1932 आधारित जो स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनेगी, यानी कि पुख्ता बनेगी। और ये बंधु तिर्की कई बार ये स्वयं आंदोलनकारी रह चुके हैं और झारखंड के युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। लेकिन फिलहाल ये छात्रों से आग्रह कर रहे हैं, उन युवाओं से आग्रह कर रहे हैं जो कल आंदोलन करने वाले हैं, जो कल आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, उनसे आग्रह है कि 60-40 का जो रेशियो है उसको समझे, सरकार की प्रक्रिया को समझे। जो 40% बाहरी के लिए जो सीटें हैं उसमें भी सरकार मैक्सिमम प्रयास करेगी कि झारखंड के युवा उसमें भागीदार हो सके। लेकिन स्थानीय नीति जो सरकार से मांग करते आ रहे हैं, आप भी उसमें मांग किए हैं, आखिर सरकार कब तक लाएगी? देखिए, स्थानीय के नीति के सामने 1932 तो 32 का खतियान तो आपका ये है कि वो स्टैंड है, लेकिन जो खतियान जो सर्वे हुआ है खतियान आधारित, इस पर भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और चूंकि लोगों को एक आस बना हुआ है कि जहाँ जहाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह समय पर आपका हुआ है सर्वे हुआ है, तो इस आधार पर बहुत गहन मंथन करके इस पर भी रास्ता सरकार को साफ करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस के विधायक पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और इनका कहना है कि सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द प्रारंभ करनी चाहिए। छात्रों को सरकार की प्रक्रिया समझनी चाहिए और ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार जो है वो छात्रों की मांगों को कितना पूरा कर पाती है। हालांकि आंदोलन होने वाला है, आंदोलन करने वाले हैं छात्र, और ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से कदम कैसे उठाए जाते हैं।